मेरा नाम राजीव चौहान है। मैं दिल्ली में एक फूड डिलीवरी बॉय हूँ। काम ऐसा है कि दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, ऑर्डर तो पहुँचाना ही पड़ता है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। 14 दिसंबर रात के 12:45 पर एक ऑर्डर आया। लोकेशन थी कुणाल बाग। मैंने मैप खोला, लेकिन उस नाम का कोई इलाका सही से दिख नहीं रहा था। फिर भी ऐप पर डायरेक्शन था तो मैं चल पड़ा। जैसे जैसे मैं लोकेशन के पास पहुंचा, माहौल अजीब होता गया। वो इलाका दिल्ली के बाकी इलाकों से बिल्कुल अलग लग रहा था। ना कोई गाड़ी, ना आवाजें, बस सन्नाटा और कोहरा। मेरा मोबाइल नेटवर्क भी बार बार जा रहा था। जब मैं ब्रिज के पास पहुंचा तो पहली बार ऐसा लगा कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और फिर वो दिखाई दी। एक औरत सफ़ेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, सिर झुका हुआ, और वो पुल के ठीक बीच में खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन कोई हरकत नहीं। फिर धीरे से बाइक रोकी और डरते डरते पूछा, मैडम क्या हुआ, आप ठीक हैं? उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसका चेहरा जैसे जला हुआ हो, आंखें लाल और गहरी, और होठ हिलते हुए बोले, घर छोड़ दोगे? मैं अंदर से कांप गया था, लेकिन ना जाने क्यों, जैसे शरीर मेरा नहीं रहा, किसी अदृश्य ताकत ने मुझे बांध लिया हो। मैंने सिर हिलाया और वो चुपचाप बाइक पर पीछे बैठ गई। बाइक जैसे जैसे आगे बढ़ी, माहौल और डरावना होता गया। पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन शीशे में देखा, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन पीछे का वजन, जैसे कोई बैठा हो। उसकी सांसें मेरे कानों तक आ रही थी, ठंडी बर्फ जैसी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, आप कहाँ जाना है? और उसी पल बाइक का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। मैंने बाइक से उतरने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जम गए थे। तभी सामने वो औरत फिर दिखाई दी। अब वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। तुमने मुझे देखा है, अब तुम भी यहीं रहोगे। मैं पूरी ताकत से चीखा और भागने लगा, लेकिन पीछे से वो फुसफुसा रही थी, लिफ्ट दोगे ना? हर रात, हर रात। अचानक मुझे जोर का धक्का लगा और मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली, मैं सरकारी अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि मैं एक सुनसान ब्रिज के पास अधमरी हालत में मिला था। हेलमेट टूटा हुआ, बाइक गायब, मोबाइल नेटवर्क तब से बंद। पुलिस ने बताया कि ब्रिज के पास कुछ नहीं मिला, ना बाइक ना बैग। लेकिन डरावनी बात ये थी कि मेरे हेलमेट के अंदर लंबे बालों का गुच्छा फंसा हुआ था। बाद में लोकल लोगों ने बताया कि कई साल पहले एक महिला की उसी ब्रिज पर एक्सीडेंट से मौत हुई थी। वो प्रेग्नेंट थी और उसका पति उसे छोड़कर भाग गया था। अब उसकी आत्मा वहीं भटकती है। जो भी उसे लिफ्ट देता है, या तो वो मर जाता है या पागल हो जाता है। कुछ ने बताया कि सीसीटीवी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हर कैमरा पहली रात ही जल गया। अगर कभी कुणाल बाग ब्रिज से गुजरना पड़े, सफ़ेद साड़ी वाली किसी भी औरत को देखो तो ना रुकना, ना बात करना, ना पलट कर देखना, क्योंकि अगर एक बार तुमने उसे बैठा लिया तो तुम्हारा आखिरी सफ़र शुरू हो चुका होता है।